नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से सटे सहसपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत अपर सोरना में बाहरी राज्यों के भूमाफियाओं के द्वारा हरे भरे आम के बगीचों का बेरहमी से कटान किया जा रहा है। लगभग 150 बीघा कृषि भूमि पर फैले इस बगीचे में रातों रात करीब 150 आम के पेड़ों का अवैध कटान हो चुका है। इस मामले में वन विभाग और उद्यान विभाग पर भूमाफिया के साथ साठगांठ और सुविधा शुल्क लेकर कार्रवाई में ढील बरतने का गंभीर आरोप लग रहा है। रातों रात काटे गए सैकड़ों पेड़, जहां लकड़ियां गायब हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार बाहरी राज्यों के भूमाफियाओं ने जंगल से सटी इस कृषि भूमि पर अवैध कटान शुरू किया। सूचना मिलने पर उद्यान विभाग ने मौके पर पहुंचकर जांच की, लेकिन भूमाफिया के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। आरोप है कि विभाग ने केवल जुर्माना लगाकर मामले को रफा दफा किया है, जबकि काटे गए सैकड़ों पेड़ों की लकड़ी को वन उपज शुल्क की चोरी कर गायब करवा दिया गया। ये लापरवाही पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन रही है। विभागों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जहां पर स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमियों ने वन विभाग और उद्यान विभाग पर भूमाफिया से सुविधा लेकर उनकी मदद करने का आरोप लगाया है। कहा जा रहा है कि विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के बिना इतने बड़े पैमाने पर अवैध कटान संभव नहीं था। इस घटना ने उत्तराखंड के सशक्त भू कानून की धज्जियां उड़ाने का काम किया है, जो पर्यावरण और कृषि भूमि की रक्षा के लिए बनाया गया था। पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को खतरा बन रहा है। जी हाँ, ये घटना न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर रही है। आम के बगीचे न केवल पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं, बल्कि स्थानीय किसानों की आजीविका का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। यदि भूमाफिया ये खेल इसी तरह जारी रखते हैं तो देहरादून के हरे भरे बगीचों और कृषि भूमि का नामो निशान मिटने का खतरा है। क्या कहते हैं विशेषज्ञ, आइए बताते हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि अवैध कटान और भूमाफिया की गतिविधियां ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा दे रही है। ये जैव विविधता के लिए भी खतरा है। विशेषज्ञों ने सरकार से मांग की है कि भूमाफिया पर सख्त कार्रवाई की जाए और वन तथा उद्यान विभाग के अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। सरकार और प्रशासन से मांग की गई है, जहां स्थानीय निवासियों ने मांग की है कि सरकार इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए और भूमाफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। इसी के साथ ही वन और उद्यान विभाग के उन अधिकारियों पर भी नकेल कसी जाए जो कथित तौर पर सुविधा शुल्क लेकर इस अवैध कटान को बढ़ावा दे रहे हैं। अब आगे क्या? यदि समय रहते इस मामले पर कार्रवाई नहीं की गई तो देहरादून के प्राकृतिक सौंदर्य और कृषि भूमि को अपूरणीय क्षति हो सकती है। उत्तराखंड सरकार को भू कानून को और सख्त करने के साथ साथ भूमाफिया और भ्रष्ट अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।